टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें गुरमीत सिंह सोहल सर मेरे बड़े भाई। वैसे तो दिल्ली नगर निगम में जब से अध्यापक हैं तब से ही जान पहचान है, बैठ उठे और मिलते रहते थे। लेकिन यहाँ इसी स्कूल में जब से हम लोग पीजीटी आए तब से साथ साथ ही रह रहे हैं। सोहल सर, गुरमीत सिंह सोहल सर अपने आप में बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं चाहूँगा कि ईश्वर से कामना करूँगा कि रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सामाजिक कार्यों में ध्यान लगाएं और छोटे भाइयों पर भी कृपा बनाए रखें। ऐसी मेरी कामना है। यादें नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। आई थिंक सोहल सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है हम लोगों की। वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंसान है, सारे टीचर से इतना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं कि कभी लगा ही नहीं कि वो हमारे एज के नहीं है, इतने सीनियर मोस्ट है और इतनी जल्दी उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ सारा टाइम जो भी हम लोगों ने स्पेंड किया है साथ में वो बहुत ही अच्छा था, बहुत इन्जॉयबल था आपके साथ बातें करना। और आपकी शायरी इज़ वेरी अमेजिंग। हमेशा मतलब आप थोड़े से ही कम शब्दों में इतना अच्छा बोल जाते हो कि दिल को छू जाने वाली बात हो जाती है। थैंक यू। आओ तो ले आना, चाहो तो दे जाना। यादें यादें यादें। सर के बारे में, ये सर के बारे में अद्वितीय, पेक्यूलियर, अनोखा,
ये जो है हमारी जो मतलब रीडिंग है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बेजोड़ है यादें याद आती हैं, ये यादें इसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। A man, friendship are one of the best measure of his worth. खैरियत भाईजान, कैसे हैं? सोहेल साहब, आप याद तो हमेशा आएंगे और हमेशा दिल में रहोगे। आप हमारे स्कूल का वो नायाब बोलते हैं ना कोहिनूर, वो कोहिनूर हो आप हमारे लिए। फ्रेंडशिप कभी ख़त्म नहीं होती, ना ही होगी, मेरी और आपकी तो कभी नहीं होगी। आपके कोड बहुत याद आएंगे हमेशा। भूल जाती है, यादें याद आती है। सोहल जी का साथ मेरा लगभग मैं ये कहूँ कि 32 साल पुराना है। और सोहल जी से मेरी मुलाकात पांडु नगर स्टैंड पे पहली बार हुई थी। तब सोहल जी 32 ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल में थे और मैं 3 ब्लॉक स्कूल में था। तो कई बार सोहल जी हमसे वहाँ पे मिलते थे, हम आपस में बातचीत नहीं करते थे, लेकिन ये था कि शायद ये भी टीचर होंगे। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप कहाँ पे जॉब करते हो? सोहल जी बताया कि जी मैं तो 32 ब्लॉक में हूँ और मैं 3 ब्लॉक में था। फिर उसके बाद फिर लगातार सोहल जी से बातचीत होने लगी। सोहल जी वैसे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सोहल जी को मैंने आज तक किसी की कभी बुराई करते नहीं सुना। सोहल जी ने कभी किसी की बुराई नहीं करी और आपस में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी का भी सोहल से झगड़ा नहीं हुआ। खुद सोहल जी से किसी ने आके झगड़ा कर लिया होगा वो अलग बात है, लेकिन सोहल जी ने कभी झगड़ा नहीं किया। सोहल जी का अब रिटायरमेंट है। सोहल जी के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि सोहल जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जैसे हैं वैसे ही रहें। ठीक है, थैंक यू। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें इसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। भूल जाती है, यादें याद आती हैं। Retirement, Sohail sir, congratulations on this new phase of your life.
इंजॉय एवरी मोमेंट और ऐसे ही शेर व शायरी लिख के हमें इंस्पायर करते रहना। हैप्पी टाइम। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, और रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, सटे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, सटे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना,